एपिसोड की शुरुआत 2016 स्प्रिंग सीजन में एक स्कूल से होती है, जहाँ पर एक लड़की जब जा रही थी तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है और उसकी एक बुक गिर जाती है। तभी ये लड़का उस बुक को उठाकर देखने लगता है। फिर जैसे ही ये लड़का उसे वो बुक वापस करने जाता है, तब तक वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही ये लड़का यहाँ से जा रहा होता है, तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और ये देखकर वो पास में ही खड़ा हो जाता है। उसी समय यहाँ पर वो लड़की आती है जिसकी ये बुक थी, लेकिन वो इस लड़की पर ध्यान नहीं देती। तब ये लड़का नोटिस करता है कि इस लड़की ने गले में एक लॉकेट पहना हुआ है, जिसे देखकर ये लड़का काफी शॉक होता है और अपने गले का लॉकेट देखता है। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों लॉकेट आपस में जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही ये लड़का उस लड़की से कुछ बोलने वाला था, तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है और यहाँ से अब ये लड़का बताना चालू करता है कि कभी हम प्यार में थे। फिर सीन पास्ट के समय में 2014 में जाता है और हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम शिन है, जो कि अपने स्कूटर से डिलीवरी करने जा रहा था। तभी अचानक से इसके सामने एक लड़का आ जाता है जो कि इसे टकराने वाला था, लेकिन तभी वहाँ का टाइम रुक जाता है, बस एक लड़की को छोड़कर जो कि एक बिल्डिंग की छत पर बैठी हुई थी। फिर वो अचानक से रोड पर आकर उस लड़की को बचा लेती है, पर शिन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको ज़्यादा चोट नहीं आती। यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि ये लड़की एक एंजल है। अब दूसरा लड़का वांग शिन की मदद करने की जगह उसका सामान बर्बाद कर देता है, पर शिन कुछ भी नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांग एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो बैठा ही था। तभी वो देखता है कि शिन एक आदमी की मदद करने की कोशिश कर रहा है जो कि सड़क पर बेहोश हो गया है। तब शिन उसे सीपीआर देता रहता है, पर वो आदमी होश में नहीं आता। तभी वहाँ पर वो एंजल आ जाती है, जो उस आदमी की बॉडी के पास आकर उसे बाहर आने को बोलती है। तब उस आदमी की आत्मा शरीर छोड़ देती है और एंजल उसे बताती है कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। इतना बोलकर एंजल आत्मा को लेकर जाने लगती है। अब शिन भागते हुए उस एंजल की तरफ जाता है, पर शिन उसे देख नहीं सकता था, इसी वजह से वो उसके आर पार चला जाता है, जिससे एंजल को कुछ अजीब होता है और उसने जो बुक पकड़ी हुई थी वो उसके हाथ से छूट जाती है। ये देखने के बाद एंजल को कुछ अजीब लगने लगता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दुनिया के थे, तो शायद इन्हें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए था। इसके बाद जब शिन अपनी क्लास में मस्ती कर रहा था, तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, और क्योंकि उसकी बेटी शिन की क्लास में पढ़ती थी और शिन उसका क्रश था, इसी वजह से वो शिन के पास घूमती रहती थी। पर क्योंकि जिन की मॉम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसी वजह से वो जिन के सामने शिन को थप्पड़ मारती है और उससे बोलती है कि तुमने मेरी बेटी को सिड्यूस करने की कोशिश करी है। पर शिन जवाब में कुछ भी नहीं बोलता और ये देखकर जिन वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर टीचर शिन को अपने ऑफिस में बुलाता है और जिन की मॉम वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही शिन टीचर के पास जा रहा था, तभी उसे छत से कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं, इसी वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ हम एंजल को देखते हैं जो कि एक टीवी शॉप पर बैठी थी और एक ड्रामा देख रही थी। तभी वहाँ पर एक और एंजल आता है जो उससे पूछता है कि तुम्हें इंसानों में इतना इंटरेस्ट क्यों है। जवाब में वो बोलती है कि क्योंकि वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं और वो प्यार कर सकते हैं, इसके साथ ही वो चीज़ें इंजॉय भी करते हैं। अब ये दोनों आपस में आके बातें करते हैं। तभी दूसरे एंजल की बुक चमकती है और उसे यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि वो बुक तभी चमकती थी जब किसी की मौत होने वाली थी। अब ये एंजल वापस से टीवी देखने लगती है, पर अब ड्रामा का क्लाइमेक्स चल रहा था। तभी इसकी बुक भी चमकने लग जाती है जिस पर जिन का नाम आ रहा था, और उसे देखकर एंजल को ना चाहते हुए भी जिन के पास जाना पड़ता है जो कि सुसाइड करने वाली थी। तभी वहाँ पर शिन आता है जो कि जिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। ये देखकर शिन उसके साथ ही ऊपर चढ़ जाता है। तभी एंजल की बुक में कुछ होने लगता है और बार बार जिन और शिन की फोटो चेंज हो रही थी। फिर वहाँ पर काले बादल छा जाते हैं, जिससे धोखे से एंजल के हाथ से उसकी बुक छूटकर नीचे गिर जाती है। अब जब एंजल बुक को वापस लेने जाती है, इतने में ही ऊपर से शिन एंजल पर गिरने लगता है। ये देखकर एंजल वापस से अपनी पावर्स का यूज करती है, जिससे शिन की बॉडी उससे कुछ इंच दूर अटक जाती है और अब काले बादल भी हट जाते हैं। उसी समय जिन की माँ बाहर आकर देखती है कि वो एंजल और शिन दोनों ही गाड़ी पर बेहोश पड़े हैं और एंजल की बुक भी गायब हो गई थी। अगले सीन में शिन और एंजल दोनों को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ पर जब शिन की आँख खुलती है, तब वो देखता है कि एंजल उसके बगल में पड़ी हुई थी। ये देखकर शिन उसे उठाने की कोशिश करता है ताकि वो जान सके कि आखिरकार ये लड़की कौन है। अब जब एंजल की आँख खुलती है तो शिन उसे तरह तरह के सवाल पूछने लगता है, पर क्योंकि पहले एंजल को लग रहा था कि शिन उसे नहीं देख सकता, इसी वजह से वो शांत रहती है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि शिन उसे देख सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और अब ये सबसे पहले तो अपनी बुक ढूंढने की कोशिश करती है, पर इसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती। ये देखकर एंजल और भी ज़्यादा घबरा जाती है। तब पहले तो शिन को लगता है कि शायद ये लड़की पागल है और इसकी याददाश्त चली गई है, इसी वजह से वो एंजल को बाहर ले जाता है।
आगे हम देखते हैं कि एंजल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे एक सीनियर एंजल दिखते हैं जो कि अपना काम कर रहे थे। इसी वजह से एंजल उसके पास जाकर उन्हें सब बताने की कोशिश करती है, पर क्योंकि शिन को वो एंजल नहीं दिख रहे थे, इसीलिए उसे लगता है कि जब मैं इस लड़की के ऊपर गिरा तो शायद इसके सर पर बहुत ही गहरी चोट लग गई और इसी वजह से अब ये अजीब अजीब बर्ताव कर रही है। और ये सब देखकर सीनियर एंजल भी कुछ नहीं बताते और बहुत शौक हो जाते हैं। इसके बाद शिन एंजल को जबरदस्ती पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है, जहाँ पहुंचने पर एक सुंगू नाम का पेंटर एंजल को देखकर काफी शौक होता है और इस सुंगू के बारे में हमें बाद में पता चलेगा कि आखिर ये है कौन। दूसरी तरफ जिन की मदर को लग रहा था कि वो शिन की वजह से सुसाइड कर रही थी, इसी वजह से वो शिन के घर पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर थी। ये सुनकर ग्रैंडमदर उससे माफी मांगती है और शिन को छोड़ने के लिए बोलती है, पर जिन की मॉम नहीं मानती और वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाने लगती है। वहीं शिन एंजल के साथ पुलिस स्टेशन के सामने बैठा हुआ था। तब वो पुलिस ऑफिसर को सब बताता है और अब पुलिस ऑफिसर एंजल से सवाल पूछने लगता है, पर एंजल उन्हें अपना नाम तक नहीं बता रही थी। ये देखकर ऑफिसर उसे थोड़ा फोर्स करता है। इसी वजह से एंजल पास में पड़ी एक मैगजीन को देखकर अपना नाम सियोल बताती है। और अब इससे पहले कि पुलिस उससे आगे कोई पूछताछ कर पाती तभी वहाँ पर मदर आ जाती है, जो कि शिन के खिलाफ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी। तब ग्रैंड मदर उससे माफ़ी मांगती है। ये देखकर एंजल, जिसको अब हम सियोल बुलाएंगे, वो बोलती है कि शिन ने जिन की जान बचाई है और उस वक्त मैं वहीं पर थी। इस बात को सुनकर मदर सियोल पर गुस्सा करती है और उसे उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तब शिन सियोल को पकड़कर बाहर ले जाता है। आप थोड़ी देर बाद जब मदर बाहर जाती है तब वो देखती है कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से खराब हो गई, जिस पर बुरी औरत लिखा हुआ था और ये सब सियोल ने ही करा था। अब क्योंकि ग्रैंड मदर के हिसाब से सियोल को कुछ भी याद नहीं था, तो इसी वजह से वो उसे अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर जाकर सियोल सबसे पहले तो खाना खाना सीखती है। जहाँ ग्रैंड मदर उसे बोलते हैं कि जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक तुम यहीं पर रह सकती हो। इस बात को सुनकर शिन को काफ़ी अजीब लगता है, इसीलिए पहले तो वो मना करने लगता है, लेकिन बाद में ग्रैंड मदर उसे मना लेती है। रात में हम लोग देखते हैं कि शिन ग्रैंड मदर के पास आता है, जहाँ पर सियोल भी बैठी हुई थी। तब ग्रैंड मदर शिन को शूज़ देती हुए उसे बर्थडे विश करती है, पर क्योंकि शिन को वो शूज़ पसंद नहीं आते, इसीलिए वो उन्हें सियोल को दे देता है और सियोल को वो शूज़ काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं। तब इनकी बातों के दौरान ही सियोल शिन से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, जिस पर ग्रैंड मदर इस बात को काटते हुए शिन को उसके रूम में भेज देती है और सियोल से बोलती है कि कभी भी शिन की मॉम के बारे में मत पूछना, क्योंकि इससे शिन को बुरा लगेगा और वो तुम्हें घर से निकाल देगा, जिस पर सियोल मान जाती है। वहीं शिन अब अपने रूम में जाकर अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है कि वो अभी कहाँ पर होंगी। तभी उसे जिन का मैसेज आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब जैसे ही वो बाहर जाता है तो देखता है कि सियोल अलग अलग ड्रिंक्स पीकर उनका टेस्ट ले रही थी, लेकिन अभी शिन इसके लिए उसे कुछ भी नहीं बोलता और जिन के पास जाकर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम मेरे लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। तब जिन उसे एक टाइट हक करती है, लेकिन क्योंकि सियोल भी शिन को बाहर आता देखकर उसके पीछे बाहर आ गई थी, इसी वजह से शिन उसे बोलता है कि सियोल मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसी वजह से वो जिन को पसंद नहीं कर सकता। इतना बोलकर शिन सियोल को लेकर चला जाता है। अब जब शिन और सियोल साथ में जा रहे थे तब वो सबसे पहले तो सियोल के शू लेसेस बांधता है और फिर ये दोनों एंजॉय करते हुए जाने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सियोल के पास एक एंजल आता है, जो उसे बातें करते हुए बताता है कि तुम्हारी हालत तो बिल्कुल इंसानों जैसी हो गई है और इसके बारे में मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग वांग को देखते हैं, जिसके सामने उसकी स्टेप मॉम थी, पर वांग उन्हें पसंद नहीं करता था, इसी वजह से वो बाहर से खाना मंगाता है जो कि शिन के रेस्टोरेंट का था। अब जब शिन उसके घर में खाना डिलीवर करने जाता है तब पहले तो उसकी स्टेप मॉम को लगता है कि पता नहीं खाना किसने ऑर्डर किया है, इसी वजह से वो मना करने लगती है। पर तभी अंदर से इनके डैड आते हैं, जो कि वही पुलिस ऑफिसर थे, तो वो शिन को पहचान लेते हैं और उससे खाना ले लेते हैं। फिर जब वांग खाना खाने लगता है तभी उसके डैड उसकी मॉम की बात करने लगते हैं, जिसकी वजह से वांग और नाराज होकर वहाँ से अंदर चला जाता है। इसीलिए उसकी स्टेप मॉम अंदर जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जवाब में वांग बोलता है कि आप नहीं होती तो मेरी मॉम मेरे साथ होती। जवाब में उसकी मॉम बोलती है कि ये बड़ों का मामला है, तो तुम इसमें आने की कोशिश मत करो, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन की मॉम मिसेस सॉन्ग वापस से ग्रैंड मदर के पास जाती है और उसकी गाड़ी खराब करने के लिए 10 मिलियन वॉन की मांग करती है। ये देखकर शिन को काफ़ी गुस्सा आता है और अब क्योंकि ये सियोल ने किया था, इसी वजह से वो सियोल को पकड़कर बाहर ले जाता है और वहाँ से भगा देता है, जिस वजह से सियोल गुस्सा होकर इधर उधर भटकने लगती है। पर क्योंकि शिन को भी सियोल की काफ़ी फिक्र थी, इसी वजह से जब वो रात होने पर घर नहीं आती तो शिन उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं सियोल अभी भी भटक रही थी।
तभी अचानक से उसे एक टेडी बेयर कूड़ेदान में दिखता है, जिसे वो उठा लेती है। तभी वहाँ पर बारिश भी चालू हो जाती है, जिसे देखकर सियोल बारिश से बचती हुई एक स्टोर के पास पहुँच जाती है, जिसके अंदर वांग खाना खा रहा था। अब क्योंकि सियोल को भी भूख लग रही थी, इसी वजह से वो वांग को देखने लगती है, पर वांग उस पर ध्यान नहीं देता और वो अपना खाना उठाकर साइड में ले जाता है। लेकिन जब वो अपना अम्ब्रेला लेकर बाहर आता है, तब सियोल उसके अम्ब्रेला के नीचे से नहीं हट रही थी। इसी वजह से वांग गुस्से में उसको अपना अम्ब्रेला देकर वहां से चला जाता है। ये देखकर पहले तो सियोल को कुछ भी समझ नहीं आता। इसी वजह से वो अम्ब्रेला लेकर इधर उधर घूमने लगती है। तभी वो देखती है कि दो ट्रक बहुत ही तेजी से आ रहे हैं और वो एक दूसरे से टकराने वाले हैं। ये देखकर सियोल उन्हें बचाने का सोचती है, और क्योंकि वो भूल गई थी कि उसके पास अब पावर्स नहीं है, इसी वजह से वो उन दोनों के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है। और अब वो ट्रक से टकराने ही वाली थी, पर तभी वहां पर शिन पहुंचकर उसे खींच लेता है, जिस वजह से वो बच जाती है और अब शिन उसे ढांढता हुआ वापस से घर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जब वांग अपने घर पहुंचता है तो उसकी स्टेप मदर किसी को अपनी शादी के बारे में झूठ बता रही थी। इसी वजह से वांग गुस्से में एक ग्लास तोड़ देता है। ये देखकर उसकी स्टेप मदर उसे इस सब को साफ करने को बोलती है, पर वांग ऐसा नहीं करता और उन्हें ही उल्टा सीधा बोलते हुए धक्का देकर वहां से चला जाता है। वहीं उसने अपना स्कूल चेंज कर लिया था, इसी वजह से उसे स्कूल यूनिफॉर्म लेने जाना था। तब सियोल भी उसके साथ जाती है। जहां पहुंचने पर पहले शिन अपने लिए ड्रेस ले लेता है, पर क्योंकि सियोल को भी स्कूल ड्रेस लेने का मन था, इसी वजह से वो एक ड्रेस लेती है और उसको जाकर ट्राई करने लगती है। ये देखकर पहले तो शिन को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है, पर जब सियोल स्कूल ड्रेस में चेंजिंग रूम से बाहर आती है तब शिन उसे देखता ही रह जाता है। अब सीन फिर से वांग पर आता है, जो कि अपनी रेड गोंग और अपनी स्टेप मदर टीना के साथ बर्थडे मनाने के लिए आया हुआ था, पर वो यहाँ पर आना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो बहाने बनाते हुए वहाँ से बाहर जाने लगता है। तब टीना उसके पीछे आती है, और अब जैसे ही बाहर निकलते हैं तभी एक चोर आकर टीना का पर्स छीनकर भाग जाता है। तब गोंग भी उसका पीछा करता है। वहीं हम देखते हैं कि सियोल भी शिन के साथ उसी रास्ते से जा रही थी, और अब जैसे ही उसे पता चलता है कि वो बंदा चोर है, इसी वजह से वो उसका पीछा करने लगती है। तब शिन भी वहां पर जाता है और ये दोनों किसी तरह से चोर को पकड़ लेते हैं। फिर चोर और शिन की लड़ाई होने लगती है, पर चोर शिन को मारने के लिए डंडा उठा लेता है। ये देखकर सियोल अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और डंडा दूर गिरा देती है, जिससे शिन चोर से लड़ते हुए उसे हरा देता है। तभी गोंग आकर चोर को गिरफ्तार कर लेता है, पर सियोल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, इसी वजह से वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। तभी वांग वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है और सियोल अम्ब्रेला बोलकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर शिन उसे अपनी गोद में उठाता है और यहाँ से वह जाने लगता है। अब रास्ते में सियोल की आंख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है कि शिन उसे लेकर जा रहा है। इसी वजह से वो घर के अंदर भी काफ़ी खुश होती है। तभी वहाँ पर एंजल आता है, जो उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देता है ताकि आगे सियोल को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। अब डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद सियोल अंदर चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमदर कुछ दवाइयाँ खा रही थी, पर सियोल को देखते ही वो उन्हें छुपा लेती है और इधर उधर की बातें करने लगती हैं। अगले दिन जब शिन तैयार होकर नीचे जाता है तब सब लोग खाना खा रहे थे। ये देखकर ग्रैंडमदर बोलती है कि आज तुम्हारा पहला दिन है तो लेट मत होना, पर क्योंकि उनके घर की घड़ी तेज आवाज़ करती थी, इसी वजह से सियोल ने डर कर उसे तोड़ दिया था, जिसके कारण शिन ना चाहते हुए भी लेट हो जाता है, जिसके लिए उसे स्कूल के अंदर सजा भी मिलती है, जो कि बहुत ही फनी सीन था। फिर जब ये क्लासरूम में जाता है तो वहाँ पर टीचर उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, जिसमें शिन सभी के सामने गाना गाता है, जिस वजह से सभी लड़कियां उससे इम्प्रेस होने लगती हैं। पर शिन किसी पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ के बुली लड़के स्योक नाम की एक लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, और जैसे ही शिन को पता चलता है कि सैम स्योक को बुली करने वाला है तो वो भागकर वॉशरूम में जाता है, और स्योक के साथ ही वॉशरूम में जाकर सोचने लगता है कि उसे कैसे बचाया जाए। तभी बाहर वांग आ जाता है, जो कि सैम और उसके साथियों को वहाँ से धमकाकर भगा देता है, और अब शिन बाहर निकलकर वांग से बात करने की कोशिश करता है, पर वांग उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है, जो उसे बोलती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, पर मैंने तुम्हारे लिए पैसे भेज दिए हैं। ये देखकर वांग और ज़्यादा नाराज़ होकर अपनी क्लास में चला जाता है, जहाँ पर टीना उसकी क्लास में पढ़ाने के लिए आती है, क्योंकि वो भी स्कूल के अंदर टीचर थी। अब जब वो देखती है कि वांग और शिन क्लास में लेट आए हैं तो वो इन दोनों को बाहर निकलने को बोलती है, जहाँ बाहर खड़ा होकर शिन वांग से कुछ कुछ बोलता रहता है, जिस वजह से वांग उसे एक पंच मार देता है। ये देखकर टीना बाहर आती है और अब वो वांग को मारकर इन दोनों को ग्राउंड के चक्कर मारने को बोलती है। इसी वजह से वांग और शिन ऐसा ही करते हैं। तब शिन वांग को सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे बस उस जगह से बाहर निकलना था। ये सुनकर शिन उसे माफ़ कर देता है, साथ ही वो भी उसे मारता है। इसके बाद ये दोनों साथ में एंजॉय करने लगते हैं।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सियोल के रेस्टोरेंट में कुछ बच्चे आते हैं और उसी वक्त टीवी पर एक क्विज कंपटीशन चल रहा था, जिसके सिर्फ क्वेश्चन सुनकर ही सियोल सही जवाब दे रही थी। ये देखकर एक स्टूडेंट उसे अपनी बुक के क्वेश्चन करने को बोलती है। तब सियोल उन्हें बड़े आराम से ही सॉल्व करने लगती है, जिसे देखकर ग्रैंडमदर काफ़ी शॉक होती है। और अब जब शिन घर आता है तो वो इसे इसके बारे में बताती है और बोलती है कि मैं उसका स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती हूँ, जिस पर उस समय तो शिन मना कर देता है। वहीं टीना एक लॉकेट देख रही थी जो कि हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। फिर वो वांग के पास केक लेकर जाती है, लेकिन वांग उसे नहीं खाता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वांग अपने स्कूल जाता है तो वहाँ पर स्विमिंग प्रैक्टिस हो रही थी और सब उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जब शिन की बारी आती है तब वो पानी से डर रहा था। इसी वजह से उसे वापस से चेंजिंग रूम में जाने को बोला जाता है। पर जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर सैम और उसके साथियों ने उसकी ड्रेस को गीला कर दिया था। लेकिन शिन को इस बारे में पता नहीं चलता कि ये सब किसने किया है। इसी वजह से वो अपनी ग्रैंडमदर को कॉल करके उन्हें कुछ कपड़े भिजवाने को बोलता है, जिसके लिए ग्रैंडमदर सियोल को कपड़े लेकर उसके स्कूल भेज देती हैं। इसके बाद शिन वापस से जब पूल के पास जाता है तो वहाँ पर सैम आता है और वो शिन को परेशान करने के लिए उसे लात मारकर पूल में फेंक देता है। और क्योंकि शिन को तैरना नहीं आता था इसीलिए वो डूबने लगता है। तब उसे पास्ट का एक सीन याद आता है जहाँ पर वो पहले पूल में डूब रहा था, पर उसकी मॉम जिसका उस पर ध्यान नहीं था और वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। यही सब सोचते हुए शिन पानी में अनकॉन्शियस हो जाता है, पर सैम यहाँ से हंसते हुए चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।